गोविन्द नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। परमात्मा प्रेम के भावों से संयुक्त होकर परमात्मा के चरणारविंदों में अपने हृदय को समर्पित करते हुए निरंतर परमात्मा तत्व की अभिलाषा हृदय में जगाकर उस परमात्मा तत्व के साथ एक रूप होने के लिए प्रयासरत जिज्ञासु है। कल आपके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण ने सदाचार की चर्चा की। जो धर्मात्मा होते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य परमात्मा है, वो सदाचारी होते हैं। सदाचारी का जिनका आचरण सत्य से संयुक्त होता है। आचरण सत्य को वही सदाचार कहलाता है। अब ये सदाचरण क्या है? सत आचरण से तात्पर्य है जो हमारे सत शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें राह दिखाई है और जिस पर चलने के लिए भगवान ने स्वयं बार बार अवतरित होकर के हमें प्रेरणा प्रदान की। यही सदाचार है, यही सत से संयुक्त आचार है। सत आचार से वैसे सीधे से तात्पर्य है कि आपका जीवन एक आदर्श हो। आपका जीवन ऐसा हो जिससे किसी की तुलना ना हो सके। आपका जीवन ऐसा हो जो संसार के लिए प्रेरणा बने, संसार के लिए एक आदर्श बने। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में ही इस विषय में चर्चा की है। कहते हैं जिनका ऐसा आचरण हो जाता है सब लोग उसी को प्रमाण मानने लगते हैं। महान पुरुषों के जो आचरण हैं उनको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप देख लीजिए, आप अपनी संसार की इस यात्रा में देखिए, आदर्श किसको माना जाता है? या तो संत को या भगवान को। आचरण की जब बात आती है तो संत और भगवान, भगवान श्री राम सदा ही सत से संयुक्त रहे, इस सदाचार से संयुक्त रहे। उन मर्यादाओं का भगवान श्री राम ने पालन किया है जो मर्यादा हमारे ग्रंथों में वर्णित हो, जो संतों ने कही। और इसीलिए भगवान श्री राम की बात हो, भगवान श्री कृष्ण की बात हो, या जो महान पुरुष हो, महान पुरुषों का जो जीवन है ना, वो बड़ा तपस्वी का जीवन होता है भाई। हमारे जो आदर्श महान पुरुष होते हैं ना, उनका जीवन में बड़ा तप होता है। अगर हमें भी उन महान पुरुषों की भांति ही संसार को राह दिखाना है तो भाई जीवन में उनका अनुकरण करना पड़ेगा।
और अनुकरण कैसे होता है? कहते हैं उन्होंने संसार के आने को और जाने को देखा। वो जानता है कि संसार तो आता है और जाता है, रहता नहीं है। जब संसार आता है, जाता है, रहता नहीं है, तो इसके दृष्टा बन करके इसका आनंद लो ना, हंसते क्यों? संसार के बढ़ने और बिगड़ने में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जब संसार बढ़ रहा है तब भी उसके आप दृष्टा हो, और जब संसार बिगड़ रहा है तब भी आप उसके दृष्टा ही हो। महान पुरुष दृष्टा होते हैं। दृष्टा किसे कहते हैं? दृष्टा को अगर यदि मैं परिभाषित करूं तो दृष्टा को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जो कार्य से अलग रह करके कार्य को देखे मात्र। भले ही उसमें कार्य का संपादन होता हुआ दिखाई देता हो, लेकिन वो किसी भी कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रत्येक कार्य में असंग है। कार्य से अलग रह करके कार्य का संपादन भले ही हो, लेकिन वो कार्य से चिपकता नहीं है। वो केवल उस कार्य के लाभ और हानि, उस कार्य के से प्राप्त होने वाले अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, उनकी सीमाओं से अपने आप को बाहर निकाल देता है। आज संसार में लोग दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण सीधा सा है कि हम उस कार्य के साथ चिपके रहते हैं। और ये संसार में जितने भी कार्य हैं, उनसे जब हम चिपक जाते हैं तो वो चिपकाव हमारे मन को सबसे ज्यादा परेशान करता है। हमारा जो मन है ना, ये संसार के कार्य ही तो हैं जो मन को परेशान करते हैं, जो मन को परमात्मा में टिकने नहीं देते, जो मन को संसार में दौड़ाते रहते हैं। धावत पिशाचवत। मन क्या है? कि पिशाच की भांति संसार में भागा फिरता है, सब कुछ को खा पी जाना चाहता है, किसी के लिए कुछ छोड़ना चाहता नहीं है। इसे कहते हैं पिशाच। तो ये हमारा मन पिशाच की तरह नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में वो आचरण होना चाहिए जो भगवान ने कहा है। हम दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, गवाह बनकर, एम्पायर बनकर तटस्थ खड़े हो जाएं, और फिर देखिए क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है। तो आप देखेंगे ना कुछ बिगड़ा है ना कुछ बना। ये संसार अपनी प्रतिष्ठा में जो तो वैसा का वैसे चले। अच्छा, इसका प्रमाण दो जी। आप एक बात बताओ, जिस धरती पर आप रह रहे हो, इस धरती पर जितने भी भवन आज बने हुए हैं, ये सारे के सारे भवन कब बने? कितना समय हुआ? कितना समय हुआ? किसी को अभी हाल ही में बने हैं कुछ, तो किसी को 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल। संसार के घरों की अगर मैं बात करूं तो शायद 200 साल पुराना को घर दिखाई ना दे। चलो और पीछे चले जाते हैं, और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इमारतों का इतिहास अगर उठाकर देखोगे तो 500-700 साल, 1000 साल, इससे पुराना भवन कहीं को दिखाई देता है कि दुनिया में? 2000 लगा लो चलो। तो क्या 2000 साल से पहले यहाँ भवन नहीं थे, यहाँ किले नहीं थे? क्या नहीं था? जैसे मकान आज है ऐसे मकान 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसे ईंट पत्थर के बने हुए मकान थे भाई। और जब ये जो घरों के बनाए हैं ये नहीं रहेंगे तो दूसरे बन जाएंगे। ये धरती तो जो की तो है भाई, वही है। इसी धरती पर जो लाखों करोड़ों साल पहले जीव हुए, उन्होंने भी अपने घरों के बनाए। उसके बाद से लेकर के बार घरों के बनते चले गए, बिगड़ते चले गए, बनते चले गए, बिगड़ते चले गए। ऐसे संसार बन रहा है, बिगड़ रहा है। धरती तो साक्षी है सबकी। धरती ने सबको देखा है भाई।
जो चले गए उनको भी देखा है, जो हैं उनको भी देखेंगे, और जो आगे आएंगे उनको भी देखेंगे भाई। तो धरती तो साक्षी है ना, दृष्टा है ना। धरती पर बने हुए भी धरती उनसे विलग है। ऐसे ही भाई आप ये जो संसार है, ये सारा संसार, इससे विलग होने की कला सीखो। इसमें चिपकने की कला नहीं सीखनी है, इससे विलग होने की कला सीखनी। और जब विलग होने की कला सीखेंगे तो फिर मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओ। संसार में न कुछ लेकर के आए हो, न कुछ यहां से लेकर के जाओगे। इसलिए संसार के साधनों में क्यों फंसते हो, इन संसार के जीवों में क्यों फंसते हो। कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, सब छूट जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला, रहने वाला नहीं है। इसलिए इसको तो दृष्टा बनकर देखते रहो, खेल का आनंद लेते रहो। क्रिकेट के मैच में, हॉकी के मैच में, फुटबॉल के मैच में, बैडमिंटन, टेनिस, सब के मैच में अंपायर होता है और अंपायर खेल का पूरा आनंद लेता है। अंपायर पूरे खेल को खूब डीपली देखता है। लेकिन कोई हार जाए, कोई जीत जाए, कुछ लेना ना देना, मगन कर सके। अंपायर का स्वभाव ऐसे होता है। ऐसे ही आप अंपायर बनिए, खेल को खेलिए तो, खेल को देखिए तो, पर खेल से विलग रहिए। और जो खेल से विलग रह करके खेल को खेलता भी है, देखता भी है, वही महान पुरुष कहलाता है और उसी का चरित्र अनुकरणीय हो जाता है। उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत यत चरति हि श्रेष्ठः तत्तथैव इतर जनाः सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं जो महापुरुष है ना, इनका जो आचरण है ना, इनका जो खान पीन का ढंग है ना, इनका जो पहनने का ढंग है ना, इनका जो चलने का ढंग है ना, इन्होंने जो भी संसार में किया है ना भाई, वो सारे का सारा प्रमाण बन जाता है। और संसार फिर उसी आचरण को देख करके उसी में ढलते चले जाते हैं और ढल करके उसी के अनुसार जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। वो तो बीच बीच में फिर से विक्षेप आ जाता है, और जब विक्षेप आ जाता है तो फिर कोई संतावृत्ति हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा विक्षेप आता है तब भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा भाई, ये सब कुछ असत है और इस असत में सत्य अधिष्ठान रूप से विराजमान है। अधिष्ठान सत्य है, परमात्मा ही है। परमात्मा से विलग इसका अधिष्ठान दूसरा कोई नहीं है। ये सब बदलता रहता है, लेकिन परमात्मा अपनी प्रतिष्ठा में चल रहते हैं। धरती की तरह से बदल क्या रहा है, सब संसार के पेड़ पौधे बदल गए। कल जहाँ आम का पेड़ लगा होता है, वहाँ अमरूद का पेड़ लगा, जहाँ अमरूद का पेड़ लगा वहाँ पपीता लग जाता है, सब्जियां बोई जाने लगती हैं, घर खड़े हो जाते हैं। यही तो रूप बदला। आखिर में चाहे कुछ भी हो, सारा मिट्टी बन जाता है। चाहे मैं पेड़ हूँ, चाहे तुम्हें कितने बड़े घरौंदे खड़े किए हों, सब मिट्टी में मिल जाएगा भाई। मिट्टी से बना हुआ खिलौना है तो मिट्टी भी मिलेगा भाई, हो जाएगा कहाँ। कुम्हार ने घड़ घड़ करके ने जाने कितने घड़े बना दिए, और जितने भी घड़े उसने बनाए आखिर में क्या होगा, सब उस मिट्टी में मिल जाए। ये बात को समझना है। और जब सब मिट्टी में मिल ही जाना है तो मैं क्यों मिट्टी में मिलूँ भाई। मुझे तो अपने को इससे रख करना है। मिट्टी में तो असत मिलेगा, जो सत्य वो थोड़े ना मिट्टी में मिलेगा। सत्यम तेषु न सत्यम तेषु विद्यते। और मैं कहता हूँ सत्यम तेषु विद्यते। यहाँ पर सत्य ही रहने वाला है, असत रहने वाला नहीं है।
एक महावाक्य आपको बताया जाता है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कौटिभी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। भाई हकीकत तो यही है, सत्य तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य नान्वितम। यहां पर नान्वितम, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जो इस समझ जाता है वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, और सत्य में जयते, वहीं पर सत्य की विजय हो जाती। सत्य माने आपकी विजय है, सत्य माने परमात्मा की विजय है। और विजय किसे कहते हैं? जब आप नियंत्रण कर ले। विजय का मतलब नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? कहते अपनी वासनाओं पर। जिस दिन अपने हृदय में बैठी हुई सारी वासनाओं को आपने जीत लिया ना, उसी दिन आपकी जय हो गई। आपकी विजय उसी दिन तो हुई। और भगवान ने सदा ही समस्त वासनाओं को जीत रखा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करते हैं ना, भगवान की जय जयकार की। पहले भगवान की जय जयकार हुआ करती थी भाई, अब तो जय जर देखो, किसी की जय जयकार करा। वो संसार तो इतना स्वार्थी है। संसार तो गधे पे बैठे हुए की भी जय जयकार कर देगा। हंस रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं। राजस्थान में एक गांव है, और उस गांव में जब बारिश नहीं होती बरसात में, तो जो गांव का सरपंच होता है, उस गांव के सरपंच को गधे पे बैठाया जाता उल्टी तरफ। उसका मुंह की तरफ नहीं होता, पूंछ की तरफ होता है, उसके पुच्छ भाग की तरफ होता है। और फिर घड़ा, वो गधा दौड़ता है एक उसके चारों तरफ, और लोग जय जयकार करते हैं। तो भाई संसार तो गधों भी जय जयकार कर देता है। संसार का पता नहीं, लेकिन वास्तव में जय किसकी होती है? जय उसकी होती है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके अधीन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हो गई। और सबसे बड़ी जय क्या है जानते हैं आप? येन जितः मनः तेन जितः जगत्। मैंने श्रीमद् देवी भागवत संभवतः वहीं पर मैंने पढ़ा था। कहते सबसे बड़ी विजय है मन पर विजय प्राप्त करना। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने जगत को जीत लिया भाई। वो चक्रवर्ती सम्राट हो गया। चक्रवर्ती सम्राट वो नहीं जो खूब हथियार हाथ में लेकर के सारी दुनिया में मार काट मचाता हुआ, विजय का डंका बजाता हुआ, उसको मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं मानता हूं। मैं तो चक्रवर्ती सम्राट किसे मानता हूं? कहते हैं ये जो मन है ना, ये चक्र की भांति है भाई। मन में चक्री लगी हुई है। सुदर्शन चक्र को देखा ना आपने? एक तेजी से घूमता, इतनी तेजी से घूमता और घूमता ही रहता, शांत नहीं होकर देता। कब शांत होता है? कहते जब सारे दुष्टों का विनाश कर देता, तब शांत होता है। तो भाई ये मन हम कब माने कि ये जितः मना, कि जिसने मन को जीत लिया, कब मानेंगे? जब ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए, सब कुछ को खा पी करके। भगवान श्री कृष्ण ने
गोपों के द्वारा गोवर्धन का पूजन कराया, इंद्र रुष्ट हो गया। संवर्तक मेघ लेकर गया है। संवर्तक मेघ वो मेघ है जो प्रलयकालीन मेघ होते हैं। प्रलयकालीन मेघ में जब संवर्तक मेघ यहां बरसते हैं ना, तो कैसा होता प्रलय? अब रोज आप सुन रहे हैं ना, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, और हमारे देश में नहीं है, जहां जहां भी पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि मानसून जो समुद्र से उठता है वो पहाड़ों से टकराता है सबसे पहले, और टकरा करके बरसता है। वहां पर रोज बादल फट रहे हैं, और जहां पर बादल फट जाता है वहां क्या हो रहा है? विनाश। बस संवर्तक मेघ ऐसे ही है भाई। वो तो एक छोटे से क्षेत्र में विनाश होता है जहां बादल फटता है, और संवर्तक मेघ जब आते हैं तो सारी धरती के ऊपर बादल फट जाते हैं। पूरी धरती पर बादल फटता है, ये समझो। और पूरी धरती पर बादल अगर यदि फट जाएगा, ये एक जगह पर फटता है तो उसका पानी तो आगे चला जाता है भाई। लेकिन जब पूरी धरती पर ये एक साथ मेघ फटेगा तो न तो पानी कहीं जाएगा, वो वहीं ठहर जाएगा। एक बार के फटे हुए बादलों से अगर एक ही जगह पर पानी को रोक दिया जाए तो कहीं कहीं मीटर पानी हो जाता है। कोई न घर बचेगा, न कोई घर में रहने वाला बचेगा। ये होता है भाई संवर्तक मेघों का। अब इंद्र ने संवर्तक मेघों को लाया और संवर्तक मेघों ने बरसना प्रारंभ किया। सारे ब्रिज में इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, क्या कल्पना कर नहीं जा सकता है। लेकिन वो वर्षा दिखी किसी को नहीं। क्यों नहीं देखी? ब्रिजवासियों को इसलिए नहीं देखी, भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लिया। और जब भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लिया तो बाहर बरसात होती रही और वो उसके नीचे सुरक्षित रहे। अब भाई जब बादल फटे, कहीं कहीं मीटर पानी भर जाए तो गोवर्धन कैसे बच गया? विचार करना जरा। गोवर्धन को तो भगवान ने ऊपर उठा लिया, नीचे तो पृथ्वी थी भाई। पर्वत तो ऊपर उठ गया, नीचे तो धरती थी ना, उसका छाता ही तो बनाया बारिश से रक्षा के लिए। तो पानी तो वहां भरना चाहिए था। जब बादल फट रहे हैं धड़ा 7 दिन तक लगातार, वहां तो भाई जब बादल फटता है तो 2-4 मिनट का खेल है बस। वो 7 दिन लगातार बादल फटते रहे। लेकिन गोवर्धन के नीचे सब सुरक्षित। अरे भाई गोवर्धन के नीचे नहीं, बाहर भी सारे सुरक्षित थे। क्यों? उसके पीछे का कारण बताया। उसके पीछे का जो कारण बताया है वो ये बताया है कि सुदर्शन चक्र, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने क्या किया? कहने सब कुछ को खाने पीने। वो जितने भी विश्व की धारा बह रही थी, जो विश्व की धारा बह रही थी, विषी तो है भाई। विष का क्या काम है? मारने का। और मेघों का क्या काम है? संवर्तक का, मारने का लोगों। तो सुदर्शन ने कहा, अच्छा रे दुष्ट पापी, मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत की यहां पर आकर के तो अपना प्रभाव दिखाया। और सुदर्शन ने बाहर निकल करके पहले बरस तू मैं भी देखता हूं, कहने लगे तो धरती पे ही नहीं आने दूंगा। संवर्तक मेघों से खूब वर्षा हुई, खूब पानी पड़ा, लेकिन उसने धरती का स्पर्श भी नहीं किया। देखना जरा उसमें भागवत में जब 7 दिन के बाद बाहर निकल करके आए ग्वालवाल, तो उन्हें कहीं कोई विनाश दिखाई दिया क्या? क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि बीच में धरती के और संवर्तक मेघों के बीच में सुदर्शन चक्र आ गया। और सुदर्शन चक्र ने ऐसा विशाल रूप धारण किया, जितना बरसे तो सुदर्शन पर बरसे और सुदर्शन सारे को जला करके भस्म कर दे, कहते सारे को पी जाए। ये सुदर्शन की विशेषता है।
सुदर्शन सब कुछ को खा पी जाता है और हमारा मन, अब ध्यान करना, ये चर्चा जो चल रही है इस पर ध्यान करने की आवश्यकता है भाई। सुदर्शन सब कुछ को खा पी रहा है और सब कुछ को खा पीने के बाद शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो मन है, नित्य इसमें से वृत्तियां निकलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वृत्तियां निकलती हैं, संसाराकार वृत्तियां निकलती हैं और इसमें परमात्माकार वृत्तियां भी निकलती हैं। और जब ये वृत्तियां निकलती हैं तो आपका मन जब सुदर्शन चक्र बन जाएगा तो उस समय पर ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की वृत्तियों को, सारे संकल्पों और विकल्पों को खा जाता है, उनको भस्म कर देता है। इसलिए आपका मन सुदर्शन चक्र होना चाहिए। और जब मन सुदर्शन चक्र की भांति काम करेगा तो उसी को लिए कहा जाता है येन जिता मन है तेन जिता जगत। जिसने मन को जीत लिया उसी ने सारे जगत को जीत लिया, वही चक्रवर्ती सम्राट है। तो किसने जीता मन को? संतों ने। और सबसे पहले संत सृष्टि के कौन है? कहने ब्रह्मा जी। इस सृष्टि के सबसे पहले संत ब्रह्मदेव है भाई। और अब आप सोच के देखो, जिस ब्रह्मदेव को सारी सृष्टि का निर्माण करना है, मानव ही निर्माण है भाई। 84 लाख प्रकार के जीव, जितने इस ब्रह्मांड में 14 भुवन, एक ब्रह्मा के ब्रह्मांड में कितने? ये 14 भुवन तो प्रत्यक्ष है ना। और इनमें रहने वाले सारे जीव, सारों को देखना भाई, सारों को बनाना भाई, किसी को मोटा बनाना, किसी को पतला बनाना, किसी को काला बनाना, किसी को गोरा बनाना। कितनी प्रकार की दुनिया है भाई, इसकी गणना तो उसकी कर सकता है क्या? अब ब्रह्मा जी का दिमाग कितना उलझा रहता होगा, विचार करके देखो। हिसाब किताब रखने एक सेठ जी का थोड़ा सा काम चल जाए, पहले तो कोई दुकान खोल करके बैठे और दुकान खोल करके बैठने पर कितना सा हिसाब किताब होगा उसका बेचारे। लेकिन जैसे जैसे कुछ काम चलने लगे तो सेठ जी अपनी दुकान का हिसाब किताब अपने आप नहीं रख सकते और उसके लिए मुनीम जी को रखते हैं, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट रखते हैं ना। अब जब अकाउंटेंट रखते हैं वो क्यों रखते हैं? कहेंगे अपने बस का इतना काम करना नहीं है। भाव इस तरह का हो जाता है, अपने बस का इतना काम करना नहीं है। और जब उनके मन में ये भाव आ जाता है इतना काम नहीं करना है तो मुनीम जी को रख लिया। अब मुनीम जी सहयोग करेंगे, इतनी जी कैपेसिटी। एक घर का पालन नहीं हो पाता हमारे से, एक घर का हिसाब किताब नहीं, एक घर के बाल बच्चे, एक घर के जितने परिवार हैं उन्हीं को उठाया रहता है। और ब्रह्मा जी का कितना बड़ा घर है भाई, 14 भुवन, ये सारा ब्रह्मा जी का घर है। और इन 14 भुवनों में कितने बच्चे भाई? 800 करोड़ तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मनुष्य ही है भाई। इस धरती पे केवल इसकी बात हो रही भाई, अन्य धरतियों में कितने होंगे किसी को नहीं पता, होंगे कि नहीं होंगे राम जी जाने। लेकिन इसी धरती पर 800 करोड़ तो मनुष्य हैं। चींटियां कितने कौन गिर सकता है? मकोड़े कितने गिन सकते हैं क्या? जिस समय कहीं मिठाई की गति घटती जाए बरसात में बाहर और उस पे मकोड़े आने लगे, चींटियां आने लगे, गिनोगे क्या भाई? वैसी लाइन लगती है, पता नहीं कहां देखते जाओ। चींटियों के झुंड के झुंड किलोमीटरों तक। कभी धरती के अंदर लगी हुई दीमक देखी है क्या? देखना किसी पेड़ पर उसकी जड़ में लगी हुई दीमक को, तो आप देखेंगे करोड़ों दीमक एक ही जगह पर लगी हुई आपको मिलेगी, कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी का क्या हाल होता होगा जब मैं अपने सारे बच्चों के वो देखते होंगे। मनुष्य में 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी प्राणी हैं सारे उनके बच्चे ही हैं, सारे उन्होंने बना रखे हैं, उनका काम ही यही है। लेकिन ब्रह्मदेव
जिस समय सोनागादी ऋषियों ने प्रार्थना की कि प्रभु हम 1000 दिव्य वर्षों का यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान का गुणानुवाद करना चाहते हैं, आप हमें स्थान बताइए कहां बैठे जहां निर्विघ्न हमारा कार्य परिपूर्ण हो जाए। जब ब्रह्मदेव से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी का मन वो भी भाई बिल्कुल चक्र की भांति है, उसका नाम दिया गया मनस चक्र। कहता ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनकर के कहा कि मैं मनस चक्र छोड़ता हूं, और मनस चक्र ये सबके पास है भाई। मनस चक्र माने मन का घूमता हुआ पहिया, इसी को मनस चक्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो घूमता हुआ मन था, सारे संसार में घूम रहा था, वो वहां से हटा और तुरंत सोनागादी ऋषियों का मार्गदर्शन किया। और ये मनस चक्र ब्रह्मलोक से इस मनुष्य लोक में, इस भूलोक में आया घूमता हुआ। गुरु कितने लोग पड़े होंगे भाई? ब्रह्मलोक से यहां तक बीच में कितने हैं? तप है, जन है, नय है, स्वर्ग है, अंतरिक्ष है, फिर जाके पृथ्वी। अभी 5 लोग बीच में है। इतने लोग बीच में पड़े, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा जी का जो मन है वो एक निमेष मात्र, एक निमेष मात्र में ब्रह्मा जी का मन शांत हो गया। इसीलिए जहां पर वो मन शांत हुआ उसी को नैमिषारण्य में कहते हैं। कितनी सी अवधि होती है निमेष। तो भाई आपका मन भी ऐसा है क्या? अनुसरण करना है तो ब्रह्मा जी के मन का अनुसरण करना है कि इतने संसार में फंसे होने के बावजूद भी उनका मन उनके वश में कितना है कि एक निमेष मात्र में शांत हो जाता है। हमें भी अपना मन एक निमेष मात्र में शांत करने की कला को सीखना होगा। अगर यदि हम अपने मन को एक निमेष मात्र में शांत करने की कला को नहीं सीखेंगे तो भटकते रहेंगे। यह कब संभव है? जब आप दृष्टा बनेंगे। आपको दृष्टा बनना ही पड़ेगा, समस्त परिस्थिति का आपको दृष्टा बनना पड़ेगा और परिस्थिति से अपने आपको अलग रखना पड़ेगा। दृष्टा भी बनना है और असंग भी बनना है। और हाँ, अगर कभी बीच बीच में जो है ना गड़बड़ सी महसूस करे तो समझ लेना ये पाप कर्म फल देने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, इनको और सहज होकर के सहन करें। ऐसी स्थिति में अगर वो सहन होते बिना दिखें तो फिर भगवान से प्रार्थना कर लो। यहां पर भगवान का सहारा लेने की बात की गई। जब वो पाप फल देने के लिए आए, जब विपरीतताएं जीवन में आती हैं, उस समय पर तब भगवान से प्रार्थना कर लो। क्या? प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक करो, पारस गुण अवगुण नहीं जीत, पारस गुण अवगुण नहीं जीत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप देखिए, पारस को देखिए कैसे सुनता है। कहते कसाई के घर में एक छुरी पड़ी हुई है,
और एक धर्मात्मा के घर में, भगवान के भक्त के घर में एक लोहे की घंटी पड़ी हुई है। और पारस ने दोनों को छू दिया। और जब पारस ने दोनों को छू दिया तो प्रभु मुझे बताइए कि वो चाहे छुरा हो चाहे घंटी हो, दोनों सोने की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। हे प्रभु, आप मुझे भी छू दीजिए। और हे प्रभु, जब आप मुझे छू देंगे तो भले ही मैं पथिक के घर में पड़े हुए छुरे के समान भी क्यों ना हूँ, मैं भी कंचन करते खरो प्रभु मेरे अवय गुण चित न धरो। बताओ, वो छुरी भी प्योर सोने की हो जाएंगे ना, शुद्ध सोने? जिस भाव घंटी बिके उसी भाव छुरी बिकेगी। क्यों सुरेश जी? अगर आपके पास कोई सोने का छुरा लेके आए और एक सोने की घंटी लेकर के आए, तो आप तराजू में रख करके क्या करोगे? उसका वजन देखोगे कि इसमें सोना कितना है। आपको छुरी और घंटी दिखाई नहीं देगी, आपको क्या दिखाई देगा? सोना दिखाई देगा। बस मेरे मित्रों, यही दृष्टि कर लो। इस संसार में, आपके जीवन में छुरा घोंपने वाले, छुरा चलाने वाले, छुरे बने हुए बहुत से लोग मिलेंगे जो रोज आपकी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं। लेकिन उन छुरा घोंपने वालों के भी अंदर, उन छुरों में भी आपको परमात्मा को ही देखना है, क्योंकि सब में सोना रूपी परमात्मा समाया हुआ है। जो आपको गाली दे रहा है वो भी परमात्मा ही है, जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो भी परमात्मा ही है। इस बात को समझ लो और समझ करके द्वेष की भावना को बाहर निकालो। ये जो उबले फिरे पड़ते हो ना, सारे धरती पे पैर नहीं पड़ता, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है लोगों में। बस कुछ मत पूछो, संसार का हाल इतना खराब है कि बस ऐसा क्रोध घुसा पड़ा है, आओ देखना रहता हूं, बस शुरू हो जाते हैं। तो हो जाने तो उनको भाई क्यों हो जाते हैं। आप उनमें भी परमात्मा को देखो। क्यों देखो? क्योंकि आप परमात्मा को पाना चाह रहे हो, आप परमात्मा के मार्ग के प्रतीक हो। और मैं फिर कहता हूं, आप संत हो। और जब संत हो तो आम आदमी के धर्म में और संत के धर्म में बहुत अंतर होता है। अपनी वर्ती को बदलो। आपका व्यवहार भी अगर आम व्यक्ति की तरह से हुआ, फिर आप लोगों में फर्क क्या रहा भाई? दुनिया उनके आचरण का अनुकरण नहीं करेगी, दुनिया तुम्हारे आचरण का अनुकरण करेगी कि कितनी प्रतिकूलता इनके जीवन में आई। संत के जीवन में प्रतिकूलता के आने पर भी उसकी संतता जाती नहीं है, वो अपनी प्रतिष्ठा में वहां पर अचल खड़ा रहता है। यह है सत्य में विराजमान होना। भगवान इसी सत्य की बात कर रहे हैं और कहते हैं दुष्टों का क्या सत्य भाई? न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें तो सत्य होता नहीं, उनके आचार में सत्य नहीं होता, उनके व्यवहार में सत्य नहीं होता, उनकी वाणी में सत्य नहीं होता। उन्हें तो सत्य कुछ दिखता ही नहीं, सब कुछ असत्य दिखता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते, वे तो असत्य में विराजमान रहते हैं। वे तो भगवान पे ही विश्वास नहीं करते, भगवान को भी नहीं जाने कुछ ही कहने लगे। जो नास्तिक लोग होते हैं, देखो उन्हें भगवान को गाली देने लगते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। एक तो संसार के लोग संसारियों को गाली देते हैं और एक भगवान को भी छोड़ते नहीं, भगवान तक को गाली देने लगते हैं। जैसे शिशुपाल जैसा असुर, वो असुरी तो है, भगवान को गालियां दे रहा है। कहेगा भगवान कैसा भगवान? भगवान को भगवान के मुख पे प्रत्यक्ष भगवान हो। हम तो पत्थर की मूर्ति में भगवान का अवलोकन करने वाले हैं भाई।
हम तो उनके चरणों में शीश नवाने वाले हैं भाई, उनका हम अपमान नहीं कर सकते, न सह सकते, और वो गालियां दे रहे हैं। ऐसे दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। ऐसे शिशुपाल आज भी संसार में बहुत मिलते हैं, जिन्होंने अपनी वाणी को अपवित्र करने का ठेका ले रखा। यही तो असुर है भाई। ये नराधम, नराधम माने नर का शरीर धारण करके भी अधर्म में लगे हुए हैं। तो ये लोग ईश्वर को ना मानने वाले हैं। जगत आहुर अनीश्वर है, और कहते हैं अरे काहे का ईश्वर, किसको, किसने जगत बनाया? ये जगत ईश्वर का बनाया हुआ थोड़ा ही ना है। अरे जगत को तो हमने बनाया, बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। जगत क्या है? ए परस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। कहले जगत का हेतु और कोई दूसरा है ही नहीं। ये जगत का हेतु ईश्वर नहीं, कहले संयोगात्मक सृष्टि है। ये सृष्टि संयोग जन्य है, संयोग से उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो ये नष्ट होकर के इसी में लय हो जाती है। एताम दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय परमवंता उग्रकर्माणः अक्षाय जगतो हितः। ऐसे नास्तिक लोग, ऐसे दुष्ट लोग कहते हैं वे परमात्मा को भी असत्य मानते हैं। ये परमात्मा को ना मानने वाले भाई, उनकी तो बुद्धि नष्ट हो गई है। उनका चित्त तो केवल विषय में रहता है, उन्हें विषय के अलावा और कुछ सुनती नहीं। उनकी बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, बहुत संकीर्ण सी मानसिकता, बहुत छोटी सी मानसिकता वाले। और क्या है? कहते हैं उग्र कर्माणः। कैसे कर्म करते हैं? तो उग्र कर्मों में लगे। तो उग्र कर्म किसे कहते हैं? जो संसार में शास्त्रों ने, संतों ने निषिद्ध किया। वे निषिद्ध कर्मों में लगे, दूसरे को कष्ट देना, हिंसा करना, काट काट के जीवों को खा जाते हैं। ये उग्र कर्म है भाई। संसार में न किसी को जीने देते हैं, ये उग्र कर्म। कोई भी अच्छा भला आदमी दिखाई दे, उसको परेशान करना चाहते हैं। दुष्टों का ऐसा ही काम है भाई। तो कहते हैं वो जो सदा जगत का अहित करने वाले हैं, जो बस यूं ही धरती पर चलने वाले भैंसे ही हैं। बस भैंसे क्यों कहा? अब आप कहोगे कि हाँ भैंसे क्यों कहा? कहना भैंस के आगे बीन बजाओ जो कहावत है ना, तो ऐसे ही है। ऐसे लोगों के आगे बीन बजाओ जाओ। नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः। भगवान क्या कहते हैं? तो अल्प बुद्धि वाले, उनमें है ही नहीं बुद्धि तो वैसे, लेकिन अल्प कह दिया यहाँ भगवान ने। अल्प बुद्धि का मतलब कहने जो बस अपने खाने पीने में मस्त रहने वाले, सब कुछ मैं ही हूँ, अहंकार से संयुक्त रहना, अभिमान से संयुक्त रहना, सबका अपमान करना, किसी का मान सम्मान नहीं करना, अपना मान सम्मान तो खूब चाहना लेकिन किसी दूसरे का करना नहीं। ये कौन है? ये असुर है। इनको भगवान ने असुर कहा है भाई। और ऐसे असुरों को ठीक है लगता है एक समय, क्योंकि भाई इनका भी समय होता है, कभी कभी बीच बीच में आते रहते हैं जगत की यात्रा में। देखो विचार करके आपकी कितनी आयु हो गई, आपकी जितनी इस शरीर में बैठ करके आई हुई है, यात्रा की है, कितने ऐसे लोगों को आपने देखा है, और उनकी जीवन की यात्रा कितनी चली है? विचार करो। पहले तो हम ये सुना करते थे चंबल में डाकू होते थे, बचपन में हमने सुना डाकू मलखान सिंह, फूलन देवी, पता नहीं कैसे कैसे नाम आते थे। एक सुंदर डाकू हुआ करता था, बड़ा नाम था उसका। देखो, एक ने कहा हमारे इलाके का ही था, एक ने कहा हमारे इलाके में ही था।
इनके तो गाँव में था भाई। अब देखो तो ऐसे ऐसे करके न जाने कितने आए भाई, बड़े नाम हुए, हमने भी सुने, लेकिन उनके नाम कैसे धूल में मिले अब विचार करके सब धूल में मिलते चले गए। अब विचार कर, सब नाम धूल में मिलते चले गए। क्यों? उसके पीछे कारण यही है कि अल्प बुद्धया, वे अल्प बुद्धि वाले अल्पकाल ही रह सकते हैं। बुद्धि क्योंकि वो चलनी बंद हो जाती है, फिर उनकी बुद्धि फिर आगे चलनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो तो सदा नशों में रहने वाले। पता नहीं दिमाग में उनके हंस में खुरापात, ये खुरापाती तो नशा है, मत अभिमान गमन, और यही उनको जल्दी पहुंचा देता है पगली पाप। वो भजन गाते हैं ना, कन्हैया ले चल पगली पाप, तो भगवान इनको जाते जल्दी पार करता ऐसे ऐसे। तो खैर चलो भाई, ऐसे को हम तो दूर से प्रणाम करते हैं, भगवान तू जाना तेरा, हमें तो ऐसों से दूर ही बढ़िया, लेकिन जीवन में आते हैं तो उनके दृष्टा बनिए, उनके साक्षी बनिए, उनके कर्मों से प्रभावित मत होइए, उनके कर्मों को देख करके अपने आप को उग्र मत बनाइए, उनके कर्मों की प्रतिक्रिया मत व्यक्त कीजिए, ये ध्यान रखें। संतों को व्यक्त नहीं करना, और क्यों व्यक्त नहीं करनी? अगर आपने व्यक्त कर दी तो फिर आप संत नहीं रहे, फिर तो आम आदमी हो गए, आम आदमी हो गए तो भटको फिर संसार। और संतों को क्यों नहीं व्यक्त करनी? क्योंकि उनको परमात्मा चाहिए, उन्हें संसार में भटकना नहीं है, इसलिए उनको अपने स्वभाव को बदलना। इसलिए स्वभाव को बदलिए भाई। संसार में दूसरे रहना एक बीमारी है, और परमात्मा में लगे रहना मेरे मित्रों ये समस्त बीमारियों को समाप्त करने वाला ये आरोग्यता है, जहां पर कोई रोग नहीं रहता। ये हमारे परमात्मा की हृदय में विराजमान हो जाते हैं ऐसे बात। तो ऐसे बनना है भाई। तो हम तो यही चाहते हैं भगवान से कि आप सब लोग ऐसे ही बने, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा निरंतर होती रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और भाई कल शाम के कार्यक्रम रखा हुआ है, इसलिए मैं तो जरा वहाँ जाना पड़ेगा। कल का तो अवकाश रखेंगे, लेकिन परसों का होगा। परसों रविवार है वैसे तो, लेकिन रविवार को भी सत्संग होगा, और 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा का, ठीक है? 7:30 से कर देंगे। क्यों करेंगे? परसों को माँ राधिका रानी का अवतरण दिवस है। अभी हमने पीछे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया था, और अब परसों को माता राधिका रानी, वो कौन सुना रहा था? राधे अलबे की सत्ता जब जा। तो वो उस दिन माता राधिका रानी का हम लोग अवतरणोत्सव के लिए मनाएंगे। सभी लोग उसमें निमंत्रित हैं। आइए, छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन का तो आनंद लीजिए। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए यही प्रमाण को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।